Welcome students to class 5 science chapter number 6 safety first. Our today's topic is nose bleeding. Nose bleeding क्या होता है? नाक में से खून निकलना. ये कब होता है? It mostly occurs in the hot weather. गर्मी के मौसम में होता है. जब भी कभी किसी को ऐसा कुछ हो जाए तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. Number 1, the patient should be made to sit in a position such that the head is at a raised level. सबसे पहले तो जिस व्यक्ति के नाक में से खून निकल रहा है उसे हमें इस पोजीशन में बैठाना चाहिए कि उसका हेड जो है, उसका सिर जो है वो रेज्ड होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए. The nasal region should be covered with ice cubes held in a handkerchief. सेकेंडली हमें क्या करना चाहिए, एक हैंकरचीफ में आइस क्यूब्स को बांधकर उसके नेज़ल रीजन मतलब कि नाक के आसपास उसके रखना चाहिए. द नेक्स्ट इज़ फॉलो विद कूल ड्रिंक्स एंड जूसी फ्रूट्स वंस द ब्लीडिंग स्टॉप. और एक बार जब ब्लीडिंग रुक जाती है, नाक में से खून निकलना बंद हो जाता है, तो हमें उसे ठंडा जूस या कोई भी चीज़, कोई भी लिक्विड फॉर्म उसे देनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ बर्न्स. बर्न्स क्या होते हैं? जब कहीं किचन में काम करते समय कुछ जल जाता है, कोई हाथ पर गर्म पानी गिर जाता है, कोई गर्म यूटेंसिल हमारे किसी बॉडी पार्ट से टच हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड बर्न. Burning of skin results from exposure to extremely hot liquids, objects turning the skin red or in severe cases causing blisters. Burning of skin कब होती है मैंने अभी आपको बताया. उसके बाद उसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि हमारा वो एरिया जो है वो रेड हो जाता है और कई बार वहाँ पर ब्लिस्टर्स मीन्स वहाँ हमारी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट सी हो जाती है और कई बार उसमें पानी भर जाता है. इस केस में हमें क्या करना चाहिए, द बर्न्ड एरिया शुड बी केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड वाटर विद आइस अंटिल द पेन सबसाइड्स. जब तक कि हमारी दर्द जो वो एरिया जहाँ पर हमारा गरम यूटेंसिल या कुछ भी हुआ है, ऐसा गरम कोई लिक्विड गिर गया है, जब तक उसकी पेन ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हमें उस एरिया को, उस पार्ट को, उस बॉडी पार्ट को पानी के नीचे रखना चाहिए. फॉर माइनर बर्न्स अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर. अगर कोई हल्का सा कुछ ऐसे गरम यूटेंसिल टच हुआ है तो ऐसे केस में हम बेकिंग सोडा को पानी में मिक्स करके उसकी पेस्ट बनाकर भी लगा सकते हैं. इन केस ऑफ ब्लिस्टर्स डू नॉट प्रिक. अगर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पानी भर जाता है, छाले पड़ जाते हैं, तो उसको हमें प्रिक नहीं करना चाहिए, उसमें कोई निडल नहीं मारनी चाहिए, उसको हमें कट नहीं करना चाहिए. जेंटली कवर इट विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ डिप्ड इन बेकिंग सोडा एंड वाटर सॉल्यूशन. उस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें एक साफ़ कपड़े को बेकिंग सोडा और पानी के सॉल्यूशन में डिप करके उसके ऊपर, उस पोर्शन के और ऊपर रख देना चाहिए. इमीडिएटली टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर. और जल्दी से उस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. इफ़ अ पर्सनस क्लोथ्स कैच फायर. और अगर कभी किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है, मेक द पेशेंट रोल ऑन द ग्राउंड. तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को एकदम से ज़मीन पर रोल करना चाहिए. कवर द पेशेंट विद अ थिक ब्लैंकेट. और उसके ऊपर एक मोटा ब्लैंकेट, कंबल जो है वो उसके ऊपर दे देना चाहिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एनिमल बाइट्स. इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट्स वॉश एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड एंटीसेप्टिक क्रीम. अगर कोई इंसेक्ट बाइट कर जाता है, कोई कीड़ा मकोड़ा हमें काट जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम में बेकिंग सोडा को मिक्स करके उसकी पेस्ट बनाकर लगानी चाहिए. इन केस ऑफ अ डॉग बाइट, अगर कोई डॉग काट लेता है, वॉश द बाइट विद सोप एंड वाटर. उस एरिया को इमीडिएटली साबुन और पानी से धोना चाहिए. अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम, कवर इट विद अ क्लीन बैंडेज. एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर उसे बैंडेज कर देना चाहिए, पट्टी बांध देनी चाहिए. चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ द डॉग एंड कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली. इफ़ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या उस डॉग की वैक्सीनेशन हो रखी है, उसको टीका लगा हुआ है. एंड कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली. और तुरंत हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ इन केस ऑफ स्नेक बाइट. अगर कोई स्नेक किसी को काट जाता है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए,
Tie a tight bandage between the bite and the heart to slow down the blood circulation. ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिस एरिया पर, जिस जगह पर स्नेक ने बाइट किया है उस एरिया और हार्ट के बीच का जो पोर्शन है वहाँ पर हमें टाइटली कोई बैंडेज कर देनी चाहिए, कुछ बांध देना चाहिए. हेंस द स्प्रेड ऑफ पॉइजन टू द होल बॉडी, ताकि जो उसका पॉइजन है, उसका जहर जो है वो हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स तक ना पहुँचे. नेक्स्ट इज फॉर पॉइजनिंग. Poisoning may result due to ingestion of many chemicals at home like naphthalene balls, medicines, nail paints, detergents, liquid cleaners, etc. इन सब चीज़ों से केमिकल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. The medicines and the chemicals should be kept out of reach of children. मेडिसिन्स, दवाइयों को और केमिकल्स को हमें बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए. द एक्सपायर्ड मेडिसिन शुड बी डिस्पोज ऑफ इमीडिएटली. जो मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी हैं उनको हमें इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए. इन केस ऑफ इंजेक्शन ऑफ अ केमिकल, फिर भी अगर कोई केमिकल हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, द विक्टिम शुड बी मेड टू वॉमिट इमीडिएटली. तो उस व्यक्ति को एकदम से हमें वॉमिट करवाना चाहिए ताकि जो जहर है वो उसकी बॉडी से बाहर निकल जाए. एंड टेकन टू द डॉक्टर, और उसे इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए. इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करवाऊंगी या उसके पिक्स सेंड करूंगी. ओके, टिल देन आप अपने पिछली सारी वीडियोस इस चैप्टर्स को एक बार आज गो थ्रू कर लीजिए ताकि कल हम इसकी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू कर सकें. ओके स्टूडेंट्स.